नमस्कार बच्चों, मैं यू चंद्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है। संख्या पद्धति में हमने पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में जाना, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं आदि के बारे में हमने जाना। आज के इस वीडियो में हम दो परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करना तथा दो परमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं दो परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करना। पहले इसको देखेंगे। मान लीजिए हमारी दो परमेय संख्याएं a व b, माना a व b दो परमेय संख्याएं हैं, दो आपकी परमेय संख्याएं यानी a और b आपकी दो परमेय संख्या हैं। हमें इनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच की परमेय संख्या के लिए फॉर्मूला है बीच की परमेय संख्या ये होती है बराबर 1/2 a प्लस b। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हमें बीच की परमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हमारा क्वेश्चन है परमेय संख्या 3/5 व 2/3 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। बीच की एक परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी ये दो संख्या है हमारी, इन दोनों के बीच की हमें एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये वाली जो संख्या है वो हमारी a हो जाएगी और ये वाली b हो जाएगी। तो बीच की परमेय संख्या के लिए मैंने बताया था बीच की परमेय संख्या ये हो जाएगी बराबर 1/2 a प्लस b। ये मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 a प्लस b। a का मान है हमारा a बराबर है 3/5, तो बराबर ही हो जाएगा 1/2 3/5 प्लस 2/3। अब इसको ये भिन्न बन गई, भिन्न को हम हल कर लेंगे। तो इन दोनों का हम लासा लेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा, इन दोनों का लासा आ जाएगा 15। इसका गुणा इसमें कर देंगे। जब हमने दोनों संख्याएं इन दोनों का गुणन यहाँ ले लिया है तो इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका इधर। सीधी सी भिन्न है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 3 9 प्लस 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 1/2, ये बाहर वाला है, और 9 10 19 हो जाएगा, तो 19/15। अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो ये हो जाएगा आपका 19 एकम 19 और 15 दूनी 30। तो जो परमेय संख्या निकल के आएगी वो आएगी आपकी 19/3, यानी 19/30। तो परमेय संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 19/30। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारा। परमेय संख्या दे रहा है, दो परमेय संख्याएं मानस के 3/5 व 3/7 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वाली संख्या हमारी a हो जाएगी, ये पूरी हमारी a, और ये वाली संख्या हो जाएगी b। अब हमें इनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच की परमेय संख्या सूत्र बताया था आपको 1/2 a प्लस b बराबर 1/2। a का मान है माइनस के 3/5 और b का मान है 3/7। इसको हल करेंगे तो बराबर 1/2, इन दोनों का लासा आ जाएगा 5 7 35। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इन दोनों गुणा करके हमने यहाँ रख दिया लासा। तो 7 का गुणा 3 में माइनस 7 21 प्लस 5 का गुणा 3 में 5 15। तो ये हो जाएगा बराबर 1/2। अब 21 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस के 6/35। 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, तो बराबर आपका आएगा माइनस के 3/35। तो ये आपकी दो संख्या आपको जो दे रहा है इनके बीच की परमेय संख्या है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत इनफाइनाइट परमेय संख्याएं होती हैं, यानी दो परमेय संख्या के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट परमेय संख्याएं होती हैं।
अब हम देखेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब हमें दो परमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो उसे देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण है हमारा पहला, 3/5 व 4/5 के बीच चार परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 व 4/5 के बीच में चार परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें 3/5 और 4/5 इनके बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें चार। तो मान लीजिए हमारी पहली संख्या हो जाएगी बीच की P1। तो P1 का मान निकालेंगे। P1 आपका हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला बताया था मैंने A + B बराबर 1/2। A का मान, ये वाली जो संख्या है आपकी, यहाँ पर ये वाली A हो जाएगी और ये वाली संख्या आपकी B हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 + 4/5। इन दोनों का लासा ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, इनका लासा 5 आ जाएगा। तो 3 + 4 बराबर बचेगा 1/2 गुणा 7/5। तो बराबर ही हो जाएगा P1 बराबर आपका हो जाएगा 7 का ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। तो आपका P1 का जो मान आ गया वो आ गया 7/10। अब हम क्या करेंगे, A और P1 के बीच की संख्या निकालेंगे। A और P1 की संख्या मान लीजिए P2 है। तो A का मान हमारे पास है 3/5 और P का मान आया हमारा P1 का 7/10। इनके बीच में हमने P2 संख्या मान ली है, तो हमें P2 का मान निकालना है। तो P2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P2 बराबर 1/2 A + P1 बराबर 1/2। A का मान है 3/5 प्लस P1 का मान है 7/10। इन दोनों का लासा ले लेंगे। इनका जो लासा आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर 1/2 और 10 लासा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का 10 भाग दें 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये +7। तो बराबर ये आएगा 1/2 गुणा 7 और 6 13/10। इनको जोड़ देंगे, 6 और 7 13/10 बराबर 13 का गुणा 1 में 13 एकम 13 और 10 दूनी 20। ये आपका P2 का मान निकल आया। तीसरी संख्या निकालेंगे। तो तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, A और P2 का मान हमें बीच में P3 मान लेंगे। तो A का मान है हमारा, A बराबर है 3/5, A का मान 3/5 और P2 का मान हमने निकाला है 13/20। इसके बीच में हमें P3 निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका P3 बराबर 1/2 A + P2 बराबर 1/2। A का मान है हमारा 3/5 प्लस P2 का मान है 13/20। इनको हल कर लेंगे एलसीएम लेके। इनका जो लासा आएगा वो 20 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12 प्लस 13। तो बराबर ये आ जाएगा 1/2 गुणा 12 और 13 25 हो जाएगा। तो 25/20 ये हो जाएगा बराबर 25 एकम 25/20 दूनी 40। इसे काटना चाहो कट जाएगा, 5 25 5 8 40 बराबर 5/8। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, A व P3, A और P3 के बीच में जो संख्या है उसे हम P4 मान लेंगे। तो A का मान हमारे पास है 3/5 और P3 का मान है 5/8। इसके बीच में हमें P4 ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका P4 बराबर 1/2 A + P3 बराबर 1/2। A का मान है 3/5 प्लस P3 का मान है 5/8। 1/2 इनका लासा ले लेंगे, 5 और 8 का लासा 8 × 5 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 5 25। तो बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुणा 49/46।
40, तो बराबर ही हो जाएगा 49 का गुणा 1 में 49 का 49 बट्टी 40 दूनी 80, यानी P4 का मान आ गया आपका 80। इस तरह से आप P1, ये आपका P4 आ गया, ये आपका P3 आ गया, ये आपका P2 आ गया और ये आपका P1 आ गया। इस तरह से आप P1, P2, P3 के और P4 जो भी नंबर जितने भी आपने नंबर निकलवा रहा है वो निकाल सकते हैं। देखो अलग अलग विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग मान आएंगे, क्योंकि दो परमीय संख्या के बीच में अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ परमीय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं, यानी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती हैं तो इनके मान अलग अलग आ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 1/3 व 1/2 के बीच 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा द्वितीय विधि। द्वितीय विधि यानी सेकंड मेथड से हल करते हैं। इसमें 1/3 और 1/2 इनके बीच में हमें 5 परमीय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b। एक फॉर्मूला है, पहले हम उससे d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b माइनस के a बट्टे n प्लस के 1। ये वाला मान है वो हमारा n हो जाएगा। जितनी संख्या अगर पूछता है, जैसे इसमें 5 पूछ रहा है तो ये n होगा, अगर 4 पूछेगा तो 4n हो जाएगा, 3 पूछेगा तो 3n हो जाएगा। तो n का मान है, जो संख्या ये पूछता है वो n हो जाता है। ये आपका b का मान 1/2 माइनस 1/3 बट्टे n का मान है 5 प्लस 1 बराबर, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 बराबर d बराबर आ जाएगा, अब बट्टे में ये 6 और आ जाएगा, 5 और 1 6। तो ये 1/6 और बट्टे 6, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे तो बराबर ये हो जाएगा 1/6 गुणा 6 बराबर 1/36। ये आपका d का मान निकल आया। अब हमें इनके बीच में 5 परमीय संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए हमारी पहली परमीय संख्या P1 बराबर हो जाएगी a प्लस के d। a का मान है हमारे पास 1/3 और d का मान है 1/36। दोनों का लासा लेंगे, 36 आएगा, 3 का भाग देंगे, इसमें 12 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1, तो बराबर ये 13/36 हो जाएगा। इसी तरह से P2 का मान निकालेंगे तो P2 बराबर आपका आ जाएगा a प्लस के d 2d। भाई पहले के लिए 1d, दूसरे के लिए 2d हो जाएगा। a का मान 1/3 प्लस 2 इंटू 1/36, इनका लासा ले लेंगे, 36 लासा आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 बराबर ही हो जाएगा 14/36। इन्हें कट रहा है तो काट भी सकते हैं। इसी तरह से P3 का मान निकालेंगे तो P3 आ जाएगा a प्लस के 3d। तो a का मान 1/3 प्लस d का मान 3 गुणा 1/36, लासा 36, तो ये आ जाएगा बराबर 12 प्लस 3 बराबर 15/36। इसी तरह से P4 का मान आएगा, ये हो जाएगा a प्लस के 4d बराबर a का मान 1/3 और d का मान 4 गुणा 1/36। इनका एलसीएम 36 आएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 12 प्लस 4, 36 एकम 36, 4 एकम 4, ये हो जाएगा बराबर 16/36। इसी तरह से पांचवी संख्या निकालेंगे आप P5, तो ये हो जाएगी a प्लस के 5d बराबर a का मान 1/3 और d का मान है आपका 5 गुणा 1/36। इनका लासा, इनका जो लासा आएगा वो आएगा 36, तो ये हो जाएगा बराबर 12, 3 का भाग 36 में 12 बार गया और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 12 5 17/36। तो ये आपके जो मान निकल के आए P1, P2, P3, P4, P5, यानी ये मान पहली परमीय संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये वाली पांचवी। इस तरह से हम इसके 5 परमीय संख्या, यानी जितने भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम कितनी ही परमीय संख्याओं को आसानी से बहुत सिंपल और इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें इसमें d का मान ज्ञात चाहिए। d से हम
बाकी सारे मानों को ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान निकालने के बाद हमें जितनी संख्या चाहिए, P1 का मान चाहिए तो A प्लस डी, 2 के लिए 2D आ जाएगा, 3 के लिए 3D, 4 के लिए 4D और 5 के लिए 5D आ जाएगा। अगर ऐसे 6 छठवीं संख्या पूछ रहा है तो A प्लस 6D, यानी A के साथ में D के मानों को हम क्रम से जोड़ते जाएंगे। पहले के लिए 1D, दूसरे के लिए 2D, 3 के लिए 3D, इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे। हमारे ये फॉर्मूला बहुत ईजी, इसे हम बहुत आसानी से और इनफाइनाइट जितने भी नंबर चाहे उतने हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ये दे रहा है 2/3 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम तीसरी विधि, परमेय संख्या ज्ञात करने की जो तीसरी विधि है उससे हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो संख्या दे रहा है जैसे 2/3 और 4/5, सबसे पहले हम इनके हर समान करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हर समान करेंगे। अगर हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए इसका गुणा मैं इधर ऊपर नीचे कर दूं और इसका गुणा इधर ऊपर नीचे, यानी इस वाले हर का इधर ऊपर नीचे और इधर वाले हर का इधर ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 5 गुणा 5, और ये हो जाएगा आपका 4/3 5 4/5 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/15 और ये 12/15। जब हर समान हो जाएगा उसके बाद हमें जितनी संख्या ज्ञात करनी है, हमें इनके बीच में 5 संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हमारा n हो जाएगा। इसमें हम n+1 अर्थात 5 + 1 = 6, इस 6 का यानी n+1 का दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 6/15 गुणा 6, और इधर हो जाएगा 12 गुणा 6/15 गुणा 6। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा बराबर 10 × 60/15 × 90, और ये 12 × 48 12 × 72/90। जब हमारा हर समान हो गया और उसमें हमने n+1 का भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अंशों का अंतर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अंश का अंतर, ये जो अंश दे रहा है ना, अंतर, और बट्टे में हम n+1 का भाग दे देंगे। तो अंश है हमारे 72 - के 60/6, n+ का 1 मान 6, तो बराबर ही हो जाएगा 12 बचेगा, 12/6, 6 दूनी 12 अर्थात 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो संख्या निकल के आई है जैसे 60/90 और ये 72/90, इनके बीच में हमें नंबर चाहिए 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो अंतर निकल के आया है 2, ये जो 2 अंतर निकाल के आया है, तो हर संख्या में हम 2-2 ऐड करके यानी 2-2 जोड़ के ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 62/90, फिर 64/90, फिर 66/90, और ये 68/90, और पाँचवीं संख्या आपकी हो जाएगी 70/90। ये पाँचवीं संख्या होगी, तो हमें ये 5 संख्या ही ज्ञात करनी है। तो एक तीसरी विधि है ये वाली, इससे भी हम आसानी से कितनी ही परमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच में हम इनफाइनाइट परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये परमेय संख्याएं ज्ञात करने की मैंने आपको कुछ विधियां बताई थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।